नाजरीन आदाब, मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके चैनल जहान मही। आजकल हम बात कर रहे हैं मोहतरमा शादाब कमर साहबा से। शादाब कमर साहबा ने अलीगढ़ में तालीम हासिल की और वो भी आज से कई सालों पहले। अलीगढ़ जो कि एक ड्रीम लैंड कहलाता है, जो अक्सर व बेशतर बच्चों की पहली पसंद होती है और वो यही चाहते हैं कि अलीगढ़ में उन्हें रहने का मौका मिले, उन्हें पढ़ने का मौका मिले और उन्हें अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिले। तो शादाब साहबा वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें ये मौका मिला। तो आइए अब हम उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप दो बच्चे पैदा करने के बाद अलीगढ़ से जाकर के DTU का एग्ज़ाम दिया आपने। जी, और बहुत फख्र महसूस हुआ होगा आपको। बिल्कुल। तो अब आप ये बताएं कि अलीगढ़ से आपने जब ये एग्ज़ाम दे दिया तो उसके बाद फिर आपने जॉब करने के बारे में कैसे सोचा, या फिर वही आपका आखिरी एग्ज़ाम था या उसके बाद? नहीं, मैं उसके बाद भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरे फादर ने, हमने तीनों ने 84 में MA आगरा से किया। ओह माशाअल्लाह। तो मतलब आप, आपके शौहर और आपके फादर, वालिद साहब। शौहर हमारे नोट्स बनाते थे और हम लोग तीनों मतलब एग्जाम लेने जाते थे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपके शौहर आपकी मदद करते थे जी नोट्स बिल्कुल, बनाने में? उन्होंने बहुत मदद की। आप उसे पढ़ती थी, समझती थी और जी। जाके फिर आगरा से एग्जाम देती थी? क्योंकि मैं उस वक्त 3 बच्चों की माँ थी। जाहिर सी बात है, आपकी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ थी। जी, जी। आप बच्चों में लगी रहती होंगी। जी। तो बहरहाल आपने MA भी किया और उसके बाद फिर ये बताइए कि आपका जॉब का सिलसिला कब से शुरू हुआ? मैंने 89 से उर्दू एकेडमी की तरफ से ये इंदरलोक में एक स्कूल था, उसमें जॉब शुरू। तो आपने एज ए उर्दू टीचर उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू शुरू किया। एकेडमी की तो उर्दू एकेडमी के जो स्पॉन्सर शुदा लोग होते हैं, जो स्पॉन्सर शुदा टीचर्स होते हैं, वहाँ से आपने कॉन्ट्रैक्ट जाहिर सफर शुरू किया होगा? 11 महीने का वो लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसमें मैंने शुरू किया। और उसके बाद बीच में मैं क्या करती थी, जब वो स्कूल खत्म हो जाता था तो मैं घर आती थी। घर आने के बाद जब बच्चे स्कूल से आ जाते थे तो उनके लिए खाना वाना रेडी करके फिर मैंने एक एक्सपोर्ट स्टाइल का थोड़ा सा काम शुरू कर रखा था एक जगह आज़ाद मार्केट में। तो उसको मैं लुक आफ्टर करती थी और वहाँ टेलर बिठा रखे थे मैंने, वहाँ काम करा। तो सुबह स्कूल, दोपहर में बच्चों की जिम्मेदारी और शाम को टेलर के पास जाकर के एक्सपोर्ट का काम करना। जी। कैसे मैनेज करती थी आप ये सब? बस कुछ शौक और कुछ जोश ये होता था कि कुछ आएगा तो बच्चों के काम आएगा और बच्चों की अच्छी तरबियत हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले ही कमाने वाले थे, पीछे से कोई ऐसी सपोर्ट नहीं थी, तो मैं सोचती थी कि उनकी मदद हो जाए, कुछ और काम भी हो जाए। बहुत अच्छा। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जाहिर सी बात है आपकी बहुत मदद हुई और आज मैं देख सकती हूँ कि आपके बच्चे बहुत ही कामयाब है माशाल्लाह। माशाल्लाह। उनके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। अभी तो आप ये बताएं कि उर्दू एकेडमी के कॉन्ट्रैक्ट पे आपने कब तक काम किया? मैंने 94 तकरीबन नवंबर 10 साल तक आपने वहाँ काम किया? नहीं, 5-6 साल। अच्छा, 5-6 साल तक 89 से 94। अच्छा, 89 से 94 जी जी। तो इतने सब्र तहम्मुल के साथ 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हुए आप वहाँ लगी रही। और जहाँ तक मेरा ख्याल है उर्दू एकेडमी की तरफ से सैलरी भी बहुत कम, उतनी नहीं होती है जितनी की एक शायद 3000 कुछ ऐसी ही होती थी। ओह, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा था कि कुछ करना है, इसलिए आपने पैसे को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि आपने बल्कि मैं बताऊं आपको, वहाँ की प्रिंसिपल थी एक भाटिया जी, उन्होंने मुझे कहा बेटा अभी तो तुम छोटी हो, मैं तुम्हें मैथ दे दूं पढ़ाने को, तुम सीख लो। तो मैं क्या करती थी, डायरी में घर से आके सॉल्व करती थी सवाल और वहाँ जाके फिर मैं बच्चों को कराती थी, मैथ्स कराती थी। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि वो 10th तक का स्कूल था। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज जब आप देखती होंगी कि आपने उस वक्त जो मेहनत की, जितनी हिम्मत से काम किया, जितनी कोशिशें की, तो बहुत अच्छा महसूस होता होगा। आज मैं देखती हूँ बच्चे थोड़ी सी भी काम से या उससे उलझ जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन मैंने कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया अपने आप को कि कोई मैं मेहनत कर रही हूँ। सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ, उसके बाद फिर बच्चों का नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद सारा कुछ करने के बाद स्कूल जाना, वहाँ से आने के बाद फिर खाना बनाना करना, फिर उसके बाद लंच के बाद
चले जाना आज़ाद मार्केट, वहाँ से फिर शाम को वापस आना और फिर आके खाना बनाना, वही रूटीन सारा चलता रहता था। लेकिन मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होता था कि मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ। इसलिए कि आप एक जज्बे के तहत कर रही थी, आपके अंदर एक जज्बा था, जोश था कि कुछ कर दिखाना है। बिल्कुल। और आजकल तो लोगों को सब कुछ मिल रहा हाँ, है, बिल्कुल। तो फिर उन खवातीन को लगता है हम क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों इस झमेले में जान डालें बिल्कुल। अपनी। अच्छा, तो ये बताएं कि उर्दू एकेडमी की तरफ से वैसे तो टीचर काम करने के बाद फिर ये जो इस मकाम पे आज आप हैं, एक बाइज्जत फाल पुरवकार, इसका भी एक बड़ा दिलचस्प सा था। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, वो हिंदूरा हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने देखा था कि उर्दू की अलीगढ़ से जगहें निकली हुई हैं कुछ यूपी की, तो उन्होंने फॉर्म भर के कहना अरे तुम जाओ जाकर रजिस्ट्री कराओ उस फॉर्म को जो भरा हुआ है। मैं गई हॉस्पिटल से और मैं जाके उसे रजिस्ट्री कराई। उसको हम भूल भी गए थे, लेकिन एकदम मेरे भाई का एक बार फोन आया, बड़े भाई साहब का, कि बेटा तुम्हारा ऐसे ऐसे टेस्ट है और तुम परसों आ जाओ, मैं तुम्हें स्टेशन से ले लूँगा और यहाँ आके तुम्हारा टेस्ट है। अच्छा ठीक है। अब रास्ते में मैं वहाँ पहुँची और मेरे भाई स्टेशन पे खड़े थे। उन्होंने मुझे नौरंगी लाल कॉलेज में छोड़ा और वहाँ मैंने टेस्ट दिया और इत्तेफाक से वहाँ कम से कम मेरे 10-15 रिश्तेदार पेपर दे रहे थे। लेकिन या तो अल्लाह का करम कहिए या बड़े बुजुर्गों की दुआएं कहिए, या मैं कुछ कह नहीं सकती कि मेरा नाम आ गया टेस्ट में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद जब लेटर आया ज्वाइनिंग के लिए, तो मैंने भाई साहब से कहा, मैंने कहा भाई साहब मैं कैसे कर सकती हूँ ये बताइए आप, अलीगढ़ से दिल्ली। तो बोले बेटा ज्वाइन कर लो, देखा जाएगा, कर लेना, कोशिश करो। अब गवर्नमेंट जॉब थी इसलिए कोई मना भी नहीं कर सकता था। मैंने 21 दिसंबर 1994 को मैंने वो ज्वाइन कर लिया अलीगढ़ में। आपने ज्वाइन अलीगढ़ कर जी। लिया। और उस वक्त का तो फिर ये होता था कि मैं सुबह यहाँ से दिल्ली से अशोक विहार में रहते थे हम उस वक्त, 5:30 बजे मैं निकलती थी और 5:30 बजे जब मैं निकलती थी तो वहाँ बस एक बस जाती थी जो मतलब वहाँ न्यू दिल्ली स्टेशन आती थी। वहाँ से 6:35 पे हमने वो लेनी होती थी पूरी एक्सप्रेस। वहाँ अलीगढ़ उतरते थे, अलीगढ़ से उतरने के बाद 2 बसें और करके आगे जाते थे भोजपुर। भोजपुर में आपकी पोस्टिंग थी? जी, मेरी पोस्टिंग वहाँ थी। भोजपुर जाते थे और वहाँ से फिर शाम को 4 बजे छुट्टी होती थी, तो कालका एक्सप्रेस लेने के बाद वहाँ आते थे हम। जब हम वहाँ से चलते थे तो हम क्या करते थे कि हमने अपनी सब्जियाँ ली और उसे ट्रेन में ऊपर की बर्थ पे बैठ के काटा, छीला। मटर हुई तो उसे छील लिया, सब्जी काट ली और काटने के बाद पर्स में रख ली, क्योंकि वो फिर आने के बाद उसे घर में आके बनाना होता था, क्योंकि बच्चे बेचारे वेट करते हुए होते थे कि खाना मिलेगा, अम्मी आएंगी तो खाना मिलेगा। तो आपने इतनी जद्दोजहद और इतनी मेहनत की जी, और ये सब आप करती रही और उसके बाद फिर आपने कभी वहाँ से ट्रांसफर के लिए कोई अर्जी नहीं दी? जी, फिर मैं 2 साल बाद मेरा ट्रांसफर गाजियाबाद। चलिए, तो गाजियाबाद फिर भी गनीमत है कि गाजियाबाद दिल्ली से कोई बहुत दूर नहीं है, तो यहाँ मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आपका वो 2 साल जो अलीगढ़ का रहा होगा वो बहुत मशक्कत। वो मेरे बच्चे इस चीज को रियलाइज करते हैं। वो अपने बड़ा वाला बेटा है, वो अपने बेटे को बताता है, बच्चों को बताता है कि हमारी माँ ने ऐसे ऐसे किया। बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो न सिर्फ ये कि आपके बच्चों के लिए, बल्कि मैं तो सोचती हूँ आजकल की जितनी जनरेशन है उन सब के लिए, और न सिर्फ आज की जनरेशन बल्कि हमारे टाइम की जो जनरेशन है उनके लिए भी एक नसीहत लेने की चीज़ है कि किस तरह से एक औरत दिल्ली से अलीगढ़ जाती है और फिर वो बस बदल करके, ट्रेन बदल करके, बस में वो सब्जियां काट कर खिलाती है ताकि घर में बना सके, बच्चों को खिला सके। वाकईतन बहुत बहुत कमाल की बात है। तो जब आप गाजियाबाद आई तो यहाँ आपका सफ़र कैसा रहा? यहाँ गाजियाबाद आई तो मेरा ये पीएससी के स्कूल में मेरा हुआ था जी। उसके बाद 2001 में वो पीएससी वाला असल में क्या था, वहाँ उन्होंने अपना मॉडर्न स्कूल खोल लिया। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो थे हमारे, वो आगे लखनऊ तक गए और उनके स्कूल के बच्चे वहीं रह गए। तो वो थोड़ा जो सीओ साहब थे वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गए, बोले नहीं हम स्कूल को वापस भेजते हैं, हमें नहीं चाहिए गवर्नमेंट स्कूल यहाँ। उन्होंने उसे स्कूल को वापस भेज दिया। उसके बाद
मुझे एक लेटर मेरे नगर शिक्षा अधिकारी ने दिया, जो 17 जुलाई 2001 में मुझे दिया गया कि आप वैशाली में जाइए सेक्टर 5 में, और वहाँ एक स्कूल खुलेगा, आप पहले वहाँ जाके बच्चे जमा करिए। तो मैं आई, और आजकल आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल में, जो यूपी के गवर्नमेंट स्कूल हैं, बहुत जूनियर स्कूलों में बहुत कम स्ट्रेंथ होती है, लेकिन मेरे 17 जुलाई तक सभी एडमिशन हो चुके होते हैं जी। तो मैंने एक पेड़ के नीचे से स्टार्ट साहबा, पेड़ के नीचे से जो आपने शुरू किया, ये तो बहुत ही दिलचस्प वाकया है। हम इसको बहुत तफसील के साथ सुनेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज का वक्त खत्म हुआ चाहता है। और मैं अपने नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कि किस तरह शादाब साहिबा ने एक पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा करने के बाद एक ऐसा स्कूल कायम किया जो आज एक मिसाली स्कूल है, और जिसकी वो एक बहुत ही पुरवकार प्रिंसिपल है। तो स्टे ट्यून टिल टुमारो, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।